बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने C++ एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर पेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम एडमिन पैनल टेम्पलेट्स पे काम कर रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो दो फंक्शंस है। नंबर 1 के ऊपर चेक ऑर्डर्स के एडमिन साइड पे हम ये चेक कर सकें कि कितने ऑर्डर अभी फ़िलहाल पेंडिंग पे पड़े हुए हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। नंबर 6 के ऊपर हम आज ये फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे एडमिन साइड पे, जो कि है रिमूव ऑर्डर के। जो ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसको हम अपनी ऑर्डर लिस्ट की पेंडिंग लिस्ट से रिमूव कर देंगे। तो ये दो फंक्शनैलिटीज़ आज के पार्ट 3 के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा जो एडमिन साइड टेम्पलेट है वो बिल्कुल कम्प्लीटली 100% जो है रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर हम जो है कस्टमर साइड पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, चेक ऑर्डर्स, कि हमने ये चेक करना है कि कितने ऑर्डर्स पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक बना लेते हैं फंक्शंस। तो अपनी पेंट क्लास में आए और यहाँ पे वाइट, अब यहाँ पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं अपने फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल एडमिन अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर ऑर्डर, ठीक है। तो ये मैंने नाम रख लिया मीनिंगफुल, एडमिन चेक ऑर्डर के। एडमिन चेक कर सकता है अपने ऑर्डर्स को, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बना लिया। देन अब हम चलते हैं और जाके इसको कॉल करते हैं कहाँ पे, एडमिन साइड टेम्पलेट पे। तो ये हमारी एडमिन साइड टेम्पलेट है। इसके ऊपर देखें जैसे कोई बंदा 5 प्रेस करेगा तो चेक ऑर्डर्स कर सकेगा। तो यहाँ पे केस 5 में जाके हम ऑर्डर को कॉल करते हैं। तो ये मैं केस 5 में आया और यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर ऑर्डर नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो ये देखें ये इंटेलिजेंस में उसने शो भी कर दिया, जिसका मतलब है कि हमने बिल्कुल ऑर्डर कॉल सही करवाया कॉल, ठीक है, अपने फंक्शन को। देन अब हम नीचे जाते हैं और इसकी कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएं और यहाँ पे आगे अगर आपने, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 ने देखे तो उनका लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर आपको थंबनेल दिया जाएगा। वहाँ से जाके मेरे प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। तो अब हम इस अपने फंक्शन को जो है वो डिफाइन भी कर लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न डाटा, देन अपनी क्लास का नाम पेंट, देन उसके अंदर मैंने कहा एडमिन अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर ऑर्डर नाम से एक फंक्शन है जिसको मैंने डिफाइन करना है। अब ये फंक्शन की बॉडी, और सबसे पहले आता है सर हम क्या करना है, सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन, ये कर लिया। अब देन यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, एडमिन चेक ऑर्डर्स, ठीक है। ये मैसेज हो गया। मैसेज आने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी फ़ाइल जिसमें ऑर्डर पड़े हुए हैं, यानी जहाँ पे हमारी डिटेल पड़ी हुई है किन किन कस्टमर का जो वो है ऑर्डर है वो पेंडिंग पे है, तो उस फाइल को हमने ओपन करना है। तो उस फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे फाइल को ओपन करने के लिए आपको पता है f-stream का कीवर्ड लेंगे। देन आगे अपनी फ़ाइल का वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। मैंने यहाँ पे फ़ाइल नाम रख लिया। अब इसी फाइल के साथ मैं इसको एक्सेस करूँगा। तो मैंने कहा फाइल डॉट ओपन करो। अब उस फाइल का नाम क्या होगा, उस फाइल का नाम होगा ऑर्डर डॉट टेक्स्ट। तो ये बेसिकली ऑर्डर जो फाइल है ये कस्टमर साइड पे बनेगी। यहाँ पे जस्ट हम इसे रीड करेंगे। ये असल में क्रिएट का राइटिंग मोड के लिए कहाँ पे ओपन होगी, कस्टमर साइड टेम्पलेट पे, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर उसने, ज़ाहिर बात है ऑर्डर बुकिंग एडमिन ने तो करनी, कस्टमर ने करनी है। तो ज़ाहिर बात है जब कस्टमर ने करनी है तो फिर ये क्रिएट कहाँ पे होगी, कस्टमर साइड टेम्पलेट पे, क्योंकि एडमिन का काम सिर्फ होता है चेक करना चीज़ों को, उसका काम ऑर्डर को क्रिएट करना नहीं होता है। अगर वो खुद ही ऑर्डर क्रिएट करता जाएगा ये तो फिर काम ही गलत हो गया। तो ऑर्डर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको किस मोड के लिए ओपन करना है, रीड मोड के लिए। तो रीड मोड के लिए iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन। सबसे पहले जैसे ही हम रीड मोड के लिए ओपन करें तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ़, कि अगर ये जो फाइल मैंने ओपन किया क्या है, अगर ये फैक्टोरियल का मतलब अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर फ़ौरन से एडमिन साइड पे वापस चले जाओ। तो ये एडमिन फंक्शन को कॉल करवाई। देन अदरवाइज एल्स, कि अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है मेरे सिस्टम में तो देन ये एल्स में आ जाएगा। और एल्स में आके मुझे क्या करना है, अपनी फ़ाइल में से डाटा फैच करना है जिस फाइल को मैंने ओपन किया। तो फाइल में से डाटा फैच करने के लिए फ़ाइल, उसमें चार, अब एडर साइड पे हमारी कितनी चीज़ें होंगी, 4 चीज़ें होंगी। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी 4 चीज़ें। नंबर 1 पे यूज़र की आईडी होगी, जिस यूज़र ने ऑर्डर दिया, यानी कस्टमर आईडी, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम होगा और कस्टमर की ईमेल आईडी होगी और कस्टमर का फ़ोन नंबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जी u_id यानी यूज़र आईडी, u_name यूज़र नेम, फिर यूज़र ईमेल उसका, और फिर उसका
फ़ोन होगा, फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। तो ये है हमने रिकॉर्ड फैच कर दिया। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये जो कि कॉमन है सबके लिए, ये यूज़ कस्टमर साइड पे भी यूज़ होंगे और एडमिन साइड पे भी ऑर्डर बुकिंग के लिए। तो लिहाजा इनको हम कॉमनली अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, जिस तरह हमने ये अपने पेंट वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको जैसे यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है। तो यहाँ पे इंट डाटा टाइप के साथ यू अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, तो यूज़र आईडी होगी। देन उसके बाद यूज़र का नेम यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा के साथ डिक्लेयर होगा यू अंडरस्कोर नेम, देन कॉमा यू अंडरस्कोर, उसकी ईमेल भी स्ट्रिंग होगी और उसका यू अंडरस्कोर फ़ोन नंबर भी उसका स्ट्रिंग में आएगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि FONE फ़ोन होता है, ठीक है, PHONE फ़ोन। अच्छा, फ़ोन इसलिए क्योंकि लाजमी तो नहीं हर यूज़र जो है वो आपका जो सिर्फ फ़ोन नंबर दे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोड के बाद स्लैश डालते हैं आगे फ़ोन नंबर लिखते हैं। तो हमने जब भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो एडवांस प्लानिंग करनी होती है, हर यूज़र को देख के प्रोजेक्ट तैयार करना होता है कि कोई यूज़र किस तरह से वैल्यू दे सकता है, कोई यूज़र किसी तरह से वैल्यू दे सकता है। तो हमें हर तरह से सोचना चाहिए। तो अच्छा डेवलपर या अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो हर एतबार से कोडिंग करे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली हैं, अब फाइल में से डाटा जो आ चुका है, फाइल में से जो डाटा आया है इसको अब मैं 1 बाय 1 फैच करूँगा। तो वाइल लूप चलाऊँगा जब तक मेरी फाइल .eof नहीं हो जाती, यानी एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलती रहेगी। और चलने के साथ साथ क्या करेगी, 1 बाय 1 ये डाटा ये दोबारा से लेती जाएगी, यानी फाइल में से डाटा इस लाइन ऑफ कोड के साथ आता जाएगा। अब वो जो डाटा आ रहा है उसको मुझे क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए सी आउट, सबसे पहले क्या आएगा, यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी इसमें सेव है यू अंडरस्कोर आईडी में। अब देन मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन ऑफ कोड को कॉपी करके 3 मरतबा मज़ीद पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र का नेम, सॉरी ये ऐसे नेम उसका किस में है, यू अंडरस्कोर नेम वाले वेरिएबल में, NAME नेम वाले वेरिएबल में। यहाँ पे क्या है, उसका ईमेल आईडी, उसकी ईमेल, तो ईमेल किस में है, यू अंडरस्कोर ईमेल वाले वेरिएबल में, EMAIL ईमेल वाले वेरिएबल में। उसके बाद क्या है, उसका फ़ोन नंबर, तो ये होगा उसका फ़ोन नंबर, तो वो किस में है, यू अंडरस्कोर PHONE फ़ोन वाले वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। ओके, जैसे दोस्तों ये सारा डाटा प्रिंट हो जाएगा तो लास्ट में जाके हमने फाइल को क्लोज़ करना है। लेकिन फाइल को क्लोज़ करने से पहले हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे एक दफ़ा कि अगर ये वाइल लूप के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली पेंडिंग पे कोई ना कोई पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे फाउंड वेरिएबल के साथ फाउंड प्लस कर देंगे। बेसिकली फाउंड वेरिएबल में ये बताएगा कि क्या जो रिकॉर्ड पेंडिंग पे है कि नहीं है। अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है पेंडिंग में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल को क्लोज़ करवाते हैं, FILE फाइल .CLOSE क्लोज़। फाइल क्लोज़ होगी। क्लोज़ होने के बाद हम चेक करेंगे इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू है 0 के, तो देन यहाँ पे मैसेज आएगा। लेकिन मैसेज देने से पहले हम यहाँ पे फाउंड वेरिएबल को डिक्लेयर भी तो कर लें। तो यहाँ पे इंट डाटा टाइप के साथ FOUND फाउंड इक्वल टू 0 के, फाउंड वेरिएबल की स्टार्टिंग में वैल्यू 0 होगी। अगर उसे कोई रिकॉर्ड मिल जाता तो देन फाउंड वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट होती जाएगी। लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता कोई भी तो इसका मतलब है फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 ही रहेगी। और हम यहाँ पे कहेंगे सी आउट। अब क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, नो रिकॉर्ड, नो ऑर्डर ऑन पेंडिंग स्टेट, ऑर्डर्स ऑन पेंडिंग स्टेट, ठीक है। इतना हो गया काम। ओके, तो ये आपका फंक्शन कंप्लीट। अब मैं आपको इसको एक दफ़ा टेस्ट भी करवा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ से कंपाइल एंड रन किया, ये एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का, एरर वो कह रहा है जनाब आपको, कहता है यू अंडरस्कोर फ़ोन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं, यू अंडरस्कोर फ़ोन हमने डिक्लेयर नहीं किया ऊपर। तो ये देखें यहाँ पे आते हैं, ओ सॉरी, ये देखें आपने वाकई यू कैपिटल में लिख दिया। आपको पता है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आपने बड़ा लिखा छोटा लिखा वो केस सेंसिटिव है। ओके, अब ठीक है, कंपाइल एंड रन करें। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर यार किया करें।
आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे फिर डीमोटिव इंसान होता है। अच्छा, तो चले एडमिन साइड पे जाते हैं। एडमिन के साथ 1 किया, पहले लॉगिन कर लेता हूँ khizr@gmail.com, ईमेल दिया, पासवर्ड किया था KHIZAR खिज़र। ये देखें एडमिन साइड में मैं आ चुका हूँ लॉगिन होने के बाद सक्सेसफुली। अब मैं 5 के साथ चेक ऑर्डर करता हूँ। ये 5 प्रेस किया, एंटर रेट किया। देखें क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी कोई लिस्ट ही नहीं है ऑर्डर वाली, तो लिहाजा वो वापस एडमिन पे आ गया। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है, एग्जिट किया, ओके। अब हम क्या करते हैं जी, रिमूव ऑर्डर के, जो हमारा फॉर एग्जांपल ऑर्डर कंप्लीट होगा किसी कस्टमर का या ठीक है, तो उसे हम अपनी ऑर्डर लिस्ट से रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एडमिन साइड पे रिमूव का फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बिल्ड बनाता हूँ फंक्शन यूज़र डिफाइन वाइड रिमूव अंडरस्कोर ऑर्डर। तो यहाँ पे जो सबसे तवज्जो गौर चीज़ है वो ये है कि आपने सिंपल रिमूव नाम से फंक्शन नहीं बनाना। उसकी रीज़न ये है कि फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर ऑलरेडी रिमूव नाम से एक बिल्ट इन फंक्शन है, और अगर आप ये अपना ये आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, और अगर आपको पता है हमको यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नाम किसी बिल्ट इन फंक्शन के नाम जैसा रखते हैं तो उससे प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो लिहाजा ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई नाम आप फंक्शन का रखें तो पहले ये डिफाइन कर लें क्या ये नाम जो है किसी बिल्ट इन फंक्शन का तो नहीं है। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल रिमूव नाम रखेंगे ना, तो रिमूव नाम ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन का है फाइल हैंडलिंग के अंदर। आपको याद होगा अगर हमने कोई फाइल रिमूव करनी हो तो उसके लिए हम रिमूव का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे रिमूव अंडरस्कोर ऑर्डर या कोई भी और नाम देना, सिंपल रिमूव नहीं देना। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एडमिन साइड में आए और जो बंदा 6 प्रेस करेगा वो रिमूव ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कि 6 में आके रिमूव अंडरस्कोर ऑर्डर वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अब इसका कोड करूँगा नीचे जाके। तो कोड करने के लिए बेसिकली तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए ज़रा आपको महसूस हो रहा होगा कि थोड़ी मैं बीच में ब्रेक स्टे कर रहा हूँ। तो बेसिकली तबीयत नहीं ठीक है आज। ओके, चले कोई बात नहीं, हमने अपना काम करना है। कंटिन्यू वाइट, यहाँ पे क्लास का नाम पेंट, और इसके अंदर मेरा एक फंक्शन है रिमूव अंडरस्कोर ऑर्डर नाम से, उसको डिफाइन करना है मैंने। सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे फाइल को एक्सेस करने के लिए fstream फाइल नाम से वेरिएबल ले लिया। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट FOUND फाउंड नाम से, फाउंड इक्वल टू 0, जो हमें ये बताएगा कि हमने जो रिकॉर्ड रिमूव करना था जिस कस्टमर का, क्या हमें वो रिकॉर्ड मिला भी है कि नहीं। ठीक है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे मैसेज देंगे सी आउट रिमूव ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे सी आउट, अब जिस यूज़र का आपने ऑर्डर रिमूव करना है उसकी आप यूज़र आईडी देंगे। तो यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी सी इन, मैं यहाँ पे आईडी वाली वेरिएबल में सेव करवा लूँगा। तो यहाँ पे देखें इंट डाटा के साथ आईडी वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ओके, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब ये जो आईडी मैंने यूज़र्स की रिमूव करने के लिए लिया है, इसको मैं अपनी फ़ाइल में जाके सर्च करूँगा कि क्या ऑर्डर वाली फ़ाइल के अंदर ये वाली आईडी मैच करती है। तो उसके लिए FILE फाइल डॉट ओपन किया अपनी फ़ाइल को, किस फाइल को, ऑर्डर वाली फ़ाइल को, जिसमें से मुझे अपना ऑर्डर रिमूव करना है। तो ऑर्डर डॉट टेक्स्ट iOS किस मोड के लिए, इन मोड के लिए। हो गया, ओके। अब सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो इफ़ की कंडीशन के अंदर आएगा और सबसे पहले आते सार एडमिन को कॉल कर देगा कि भाई ये फ़ाइल तो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अदरवाइज़ एल्स, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर एल्स में जाएगा और डाटा लेके आएगा। कौन सा डाटा, किस फाइल में से, ऑर्डर वाली फ़ाइल में से। ऑर्डर वाली फ़ाइल में से क्या क्या लेके आना है, यूज़र अंडरस्कोर ID, यू अंडरस्कोर उसका नेम, और यू अंडरस्कोर उसका ईमेल, और यू अंडरस्कोर उसका PHONE फ़ोन। ठीक है, ये इतना हो गया। होने के बाद अब इसी के ऊपर मैं वाइल लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी किया, और यहाँ पे मैं आया और WHILE वाइल अगर नॉट इक्वल टू ओ फाइल डॉट EOF, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहेगी। और यहाँ से
रिकॉर्ड लेके आने वाली जो कोड है वो मैंने यहाँ पे दोबारा प्रिंट करवा दिया फाइल के अंदर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इफ़ के साथ चेक करना है इफ़ कि क्या जो मेरा आईडी जिसको मैंने रिमूव करना है क्या वो इक्वल टू किसके, जो अभी भी यूज़र की आईडी फाइल में ऑर्डर वाली फाइल में से आई है u_id। अगर तो ये मैच कर जाती है तो देन ठीक है, हम इफ़ की कंडीशन के अंदर आएंगे और आगे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे ऑर्डर रिमूव सक्सेसफुली। ठीक है कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। और इसी के साथ हम फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, जो हमें ये बताएगा कि यस जो आपने आईडी रिमूव करनी थी वो आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब लेकिन जो आईडी नहीं मैच हो रही, मीन जो रिकॉर्ड हमने रिमूव नहीं करना, जो मैच नहीं कर रहा, उसको हमने न्यू फाइल में भी जमाना है। तो न्यू फाइल को आप पहले यहाँ पे ओपन करें। तो न्यू फाइल को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे पहले एक फ़ाइल का वेरिएबल बनाएं, एक नया। मैं यहाँ पे नया वेरिएबल बनाता हूँ file1 के नाम से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हम कोई रिकॉर्ड फाइल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक नई फाइल बनानी पड़ती है जिसमें हम अपना वो वाला डाटा जिसको हमने अपडेट नहीं करना या जिसको डिलीट नहीं करना वो हम न्यू फाइल में भिजवाते हैं। तो वो आप फाइल कहाँ पे ओपन करेंगे, इस एल्स मोड के अंदर आके। तो यहाँ पे आके file1 डॉट ओपन करो। कौन सी फाइल, एक नई फाइल जिसका नाम order1 के नाम से होगा, डॉट उसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट होगी, कॉमा iOS किस मोड के लिए, ऐप मोड के लिए, और iOS इस मोड के लिए आउट मोड के लिए यानी राइट मोड के लिए। ठीक है, ये इतना कर लिया। अब इस फाइल में जो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा वो मैं इस नई फाइल में भी जमाऊंगा। तो वो कैसे पता चलेगा, सिंपल, अगर इफ़ नहीं चलेगा तो सिंपल हम चले जाएंगे एल्स में। तो एल्स का मतलब क्या कि ये वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो जब नहीं कर रही तो उसे सिंपल आप फाइल में भिजवा दें। कौन सी फाइल में, नई फाइल में। तो file1 सबसे पहले अंदर एक स्पेस भिजवाई, देन यूज़र की आईडी भिजवाई, यूज़र आईडी, देन यूज़र का नेम, देन स्पेस, देन यूज़र की ईमेल, देन स्पेस, देन यूज़र का PHONE फ़ोन नंबर, देन जैसे ही डाटा एंड हो लास्ट पे \n के साथ न्यू लाइन में आ जाए और यहाँ पे बस एंड ख़त्म। ठीक है, ओके, ये इतना काम ख़त्म। अब लास्ट में जाके वाइल लूप के चलने के बाद लास्ट पे हम यहाँ पे दोनों फाइल्स को क्लोज़ कर देंगे, file.close क्लोज़, और इसी तरह file1.close क्लोज़। तो दोनों फाइल क्लोज़ होगी। क्लोज़ होने के बाद अब जो पुरानी फाइल है ऑर्डर वाली उसको मुझे रिमूव करना है, क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी रिकॉर्ड था वो न्यू फाइल में भिजवा दिया। तो अब रिमूव, तो ये देखें, ये जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि ये रिमूव नाम से एक बिल्ट इन फंक्शन है फाइल हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा था आप रिमूव नाम का फंक्शन खुद नहीं बना सकते यूज़र डिफाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बताएंगे किस फाइल को रिमूव करना है। तो ऑर्डर डॉट टेक्स्ट वाली फाइल को मुझे रिमूव करना है, ऑर्डर डॉट टेक्स्ट लास्ट पे सेमीकोलन। अब जो नई फाइल बनाई है उसका नाम रीनेम करना है, रीनेम। तो रीनेम भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें पहले हम ओल्ड नेम बताते हैं यानी फाइल का पुराना नाम। तो फाइल का पुराना नाम क्या है, order1 डॉट टेक्स्ट, आगे लगाया कॉमा, अब उसका न्यू नेम, तो न्यू नेम मैंने रखना है ऑर्डर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इतना हो गया काम। ओके, ये हमारा काम फिनिश होने के बाद अब मुझे चेक करना है इफ़ क्या जो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू है FOUND फाउंड वेरिएबल की वैल्यू अगर इक्वल टू है 0 के, तो सिंपल हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र आईडी कैन नॉट फाउंड। क्या कहेंगे, यूज़र आईडी कैन नॉट फाउंड, यूज़र आईडी कांट फाउंड। ठीक है, हो गया। तो ये आपका कोड कंप्लीट। तो दो फंक्शनलिटीज़ थी, दोनों फंक्शनलिटीज़ हमने पूरी कर ली। तो पहले क्या था, चेक ऑर्डर्स और रिमूव ऑर्डर, तो हमने दोनों फंक्शनलिटीज़ कंप्लीट। ओके, अब हम इसे भी टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। तो अब यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके अब इसे टेस्ट कर लें। तो चलें, कंपाइल एंड रन किया इसे, जैसे ही कंपाइल एंड रन किया इंशाल्लाह रन होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें, यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ चुका है और यहाँ पे सबसे मैं एडमिन साइड पे जाऊँगा, लॉगिन करूँगा KHIZAR खिज़र @gmail.com।
एंटर हिट किया KHIZAR, खिजर के साथ लॉगिन हो गया। ओके, अब मुझे यहाँ पे चेक ऑर्डर करना है तो 5 प्रेस किया, एंटर हिट किया, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती लिहाजा वापस आ गया। 6 के साथ जाते हैं, एंटर हिट करते हैं, ये देखें रिमूव ऑर्डर के लिए वो आपसे यूज़र आईडी पूछ रहा है। तो यूज़र आईडी फॉर एग्जाम्पल 100, तो अभी चूँकि कोई ऑर्डर बुकिंग ही नहीं हुआ तो रिमूव आपने किसको करना है, तो एंड जैसे ही एंटर हिट किया वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, हमारे दोनों फंक्शन बिल्कुल रेडी हैं, कोड 700% क्लियर है। 7 के साथ गो बैक किया, 3 के साथ एग्जिट किया। ओके डन, तो ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। अब पार्ट 4 के अंदर हमने जो चीज़ सीखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 4 के अंदर हमने क्या करना है, कस्टमर साइड ऑलरेडी पैनल हमने क्रिएट किया हुआ है पार्ट 1 के अंदर, उसमें अब हमने कस्टमर साइड टेम्पलेट के ऊपर अपने हमने क्या क्रिएट करना है, अपना डिस्प्ले पेंट करना है और ऑर्डर बुकिंग करवानी है। ठीक है, या हम सिंपल डिस्प्ले पेंट ही कर लेंगे, सिंपल डिस्प्ले पेंट पार्ट 4 में करेंगे, या बल्कि दो काम पार्ट 4 में करेंगे। जो तीसरा काम है चेक ऑर्डर, ये हम पार्ट 5 के अंदर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।